कि आपने 2 अप्रैल को बहुत बड़ा आंदोलन किया था बहुजन समाज और SC/ST के लोगों ने, उसको लेकर के आप क्या समझते हैं? क्या एट्रोसिटी वैसी यथावत है या उसमें कुछ बदलाव हुए हैं? किस प्रकार के बदलाव हुए? क्या आप जब आपने इतना बड़ा आंदोलन किया तो उसको यथावत रहना चाहिए था, लेकिन उसमें बदलाव हुए क्या? एक्चुअली देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, और यहाँ जो कहना चाहिए कि इनडायरेक्ट रूप से जो RSS है वो जो है क्या कह रही है कि देखिए हमारे लोगों को तो अभी SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है ना, जो कि 1989 में बता था, ये क्या है ये पता ही नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है क्या, यही पता नहीं। और ये जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ये इनका ये कहना है, ये हमारे ऊपर आरोप है कि आप लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। मैं उनको ये बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे लोग SC/ST एक्ट क्या यही नहीं जानते तो दुरुपयोग क्या करेंगे? लेकिन आपके नेताओं के ऊपर तो एलिगेशन लगते हैं ना, वो लोग जो है कि झूठे मुकदमे लगवाते हैं, इसका तो नेशनल डाटा है। तो जो झूठे मुकदमे लगाने का आरोप आ रहा है माननीय, डाटा उठा के देख लीजिए, उसमें जो है कि राजीनामा होता है। मैक्सिमम केसेस में यही देखने 85% केसों में यही देखने को मिलता है कि उसमें राजीनामा होता है। जो ये जो है तो कहने का मतलब ये जो आरोप है ये फर्जी आरोप, पहली बात तो ये फर्जी आरोप है। दूसरी बात यदि जो है तो यदि FIR दर्ज भी हो रही है तो किसके माध्यम से हो रही है? सामान्य वर्ग के लोग ही, हमारे ही किसी व्यक्ति को उसकी यदि दूसरे व्यक्ति से यदि दुश्मनी है, OBC से दुश्मनी है या जनरल किसी और दूसरे दुश्मनी है, तो उसको ले जाके हमारा व्यक्ति तो जानता नहीं, उसका अंगूठा सील सिक्का लगा के और उसके ऊपर SC/ST एक्ट का दर्ज जो है तो करा देते, लेकिन हमारे लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आरोप तो आप लोगों के ऊपर लगता है ना, सामान्य वर्ग के लोग ही इसका दुरुपयोग करते हैं। हमारे लोग तो अभी SC/ST एक्ट क्या इतना ही नहीं समझ पाए हैं ये चीज़, तो कहीं ना कहीं यदि इसका दुरुपयोग रहा। और हाँ, एक और बात है जो है तो यदि जो है आज जो है SC/ST एक्ट होने के बावजूद, आज जो है आरक्षण होने के बावजूद हमारे देश में ये हालात है, फिर भी हमारे लोगों को गाजर मूलियों की तरह काटा जा रहा है। चाहे आप कहीं भी जो है तो उठा के कहीं का मामला उठा के देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है कि प्रत्येक दिन 6 दलित महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है। प्रत्येक दिन 6 दलित महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है, और प्रत्येक मिनट 7 दलित के साथ कोई ना कोई अन्याय अत्याचार की घटना घटती है। चाहे वो फिर मूछ रखने पे हत्या, चाहे घोड़ी पे चढ़ने पे हत्या, चाहे जो है तो सवर्णों के घर के सामने चप्पल पहन के निकल जाने पर हत्या, चाहे वो बुलेट पे चढ़ने से हत्या, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा यदि मटके का पानी, घड़े का पानी छू दे तो चाहे उस पर हत्या। अभी हमारे रीवा संभाग के सीधी जिले में भी एक बच्चा जो है तो पढ़ने में अच्छा था, उसके जो है तो एक सवर्ण टीचर ने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो भी आज सुसाइड कर लिया। 2023 में अगर क्या आप सरकार बनाएंगे आज़ाद समाज पार्टी से मध्य प्रदेश में? जैसा कि आपने देखा कि चाहे वो SC/ST एक्ट का मामला हो, चाहे वो SC/ST एक्ट का मामला हो, चाहे वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जब मंदिर तोड़ा जाता है, चाहे उसका मामला हो, चाहे बहन मनीषा, मैं बात सरकार बनाने की कर रहा हूँ। नहीं, वेट उसी पर आ रहा हूँ। चाहे बहन मनीषा वाल्मीकि की हत्या का मामला हो, चाहे जो है देवास में नेमावर में आदिवासियों की हत्या का मामला हो, पूरे देश में यदि कहीं पर भी अन्याय अत्याचार होता है तो सर्वप्रथम यदि कोई न्याय की आवाज़ को बुलंद करता है तो वो हमारे भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी है। तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का यदि जो भी आदेश होता है तो हम लोग उसे मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे कोर कमेटी के जो मेंबर है, बड़े भाई सुनील अस्ते जी, बड़े भाई सुनील बैरसिया जी, जो भी उनका आदेश होगा हम लोग उस पर जो है तो कार्य करने के लिए तैयार है। और हाँ, यदि हम लोग संसद के बाहर, मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि यदि आप संसद के अंदर नहीं घुस सकते हो तो संसद के बाहर इतनी भीड़ खड़ी कर दो कि संसद को आप लोग हिलाने का जो है तो ताकत रखें, और आप लोग जो है तो संसद वालों को को सड़क पे लाने का काम करो। तो मेरा यही आग्रह है कि जब तक हम लोग सरकार, यदि हम लोग संसद के बाहर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज यदि हमारे लोगों की यदि आवाज़ कोई नहीं उठाता, हमारे लोगों पे फर्जी मुकदमे लग जाते हैं, तो कोई भी सांसद बसपा का नहीं बोलने आता है। कोई भी हमारे लोगों पे जो अभी 10% सवर्ण आरक्षण लागू हुआ तो बसपा के किसी एक जो है तो विधायक सांसद ने विरोध नहीं किया। तो यदि जो है तो हमारे लोगों पर जब कभी बात आएगी न्याय की, अन्याय अत्याचार की, यदि हमारे बाकी के दल के जो हितैषी होने का, दलित हितैषी होने का दावा करते हैं, यदि वो हमारी बात को बुलंद नहीं करेंगे तो भीम आर्मी प्रमुख भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भाई के आदेशानुसार हम लोग आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और हर एक मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं से हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। भोपाल आपका सीधा आरोप बसपा को है, तो क्या बसपा को टारगेट करके आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? हमारा उद्देश्य बसपा को टारगेट करना नहीं है, लेकिन यदि जो है आपने भी देखा कि बसपा वर्तमान में मूवमेंट से भटक चुके हैं। आप जानते हैं कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर 7 नेशनल पार्टीज हैं, और 7 नेशनल पार्टीज की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसा कि हिंदू बेस्ड पार्टी जो है BJP है, मार्क्स बेस्ड पार्टी कांग्रेस है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित जो है तो वो CPI CPM है। तो वो सभी अपनी अपनी
आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। हमारी जो फूले साहू अम्बेडकर और मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा की पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन जब से वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को हटाकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे आई, तो वो सवर्णों को जब से टिकट देना शुरू की, तो देखिए आप लोग समझिए, ये जो है लड़ाई 1585 की है। जैसा कि हमारे भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं, यदि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान के ही लोगों को यदि हम उठा के अपने हिंदुस्तान की भारत की सेना में शामिल कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने जाएंगे और ये सोचे कि हम जीत जाएंगे, तो ऐसा जिंदगी में संभव नहीं है। इसलिए जो है तो भीम आर्मी जो है तो पूरे देश में जो है तो अब यदि हकवाद न्याय की जो है आवाज बुलंद करने पर 100 नंबर बाद में आती है, भीम आर्मी पहले आती है। तो हर जगह पे जब हम न्याय अत्याचार की लड़ाई को लड़ने पे हम लोग जो है तो संसद की लड़ाई भी संसद के बाहर लड़ सकते हैं, तो संसद के अंदर की भी लड़ाई अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी स्वयं लड़ेगी, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में।